आकांक्षी ब्लॉक योजना आखिर है क्या? सबसे पहले तो जनता यही जानना चाहती है। भदोही में सिर्फ औराई को ही चिन्हित क्यों किया गया? क्या जो आप मापदंड बता रहे हैं इन तमाम क्षेत्रों में औराई पिछड़ा हुआ था, इसे आगे लाना, मुख्य भूमिका में लाना ये उद्देश्य रहा, या फिर जो और भी ब्लॉक भदोही में हैं वो आपके औराई से तुलना में अच्छे विकसित हैं, अच्छी स्थिति में हैं, आपका औराई पीछे है? इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अगर मेरा सवाल होगा, आप लगातार दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख बने हैं और गांव में आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं जी। अभी तक आपने क्या कुछ एब्जॉर्व किया है, महसूस किया है कि गांवों में इन चीज़ों की कमी है? आप व्यक्तिगत रूप से और उस क्षेत्र में काम करने की वास्तव में आवश्यकता है, आप अकेले तो काम नहीं करेंगे, पूरा एक इकोसिस्टम बना होता है ब्लॉक का। किस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और कितना आप लोग सफल हो पाइएगा? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य में बेहतर काम किया जाएगा या किया जा रहा है? अगर हम शिक्षा की बात करें तो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है सर्व शिक्षा अभियान। उससे गांव में जो बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट देना, जो आज के दौर में जो एक प्रथा चल रही है कि हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, सरकारी में नहीं पढ़ाना है, और अगर सरकारी में नहीं पढ़ाएंगे तो सरकार का योजना एक तरह से फेल माना जाएगा। और जैसे आपने प्राथमिक विद्यालय का भी नाम लिया, उसमें चाहे बाउंड्री वाल हो, अच्छा पेंटिंग हो, अच्छे टीचर्स हो, अच्छा वहाँ का वातावरण हो, कैसे गांव के लोगों को आप लोग समझा पाएंगे कि देखिए विद्यालय ये अच्छा है और आप लोग यहाँ पे पढ़ा सकते हैं और भविष्य जो है अच्छा होगा? स्तर पे जो महिलाएं हैं, सरकार का लक्ष्य है कि उन्हें रोज़गार से जोड़ा जाए, कुछ न कुछ रोज़गार दिया जाए। कोई ऐसा मेगा प्लान आप लोगों का तैयार हो रहा है कि कुछ ऐसी कंपनियाँ, छोटी बड़ी लघु उद्योग कंपनियाँ हमारे गांव स्तर पे आएँ, जिससे ग्रामीण अंचल में जो महिलाएं हैं उन्हें एक रोज़गार मिले और वे आर्थिक रूप से मजबूत बने, जिससे देश की विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें? इस पर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, सरकार चाहती है कि ग्रामीण स्तर पर विकास अच्छे से हो और उसके लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, और सबसे बड़ा कड़ी होता है गाँव में एक ब्लॉक का, जहाँ से लगभग सैकड़ों गाँव जुड़े होते हैं और एक पूरा पैनल होता है, उसके माध्यम से गाँव का विकास होता है। सरकार की योजना चल रही है कि आकांक्षी ब्लॉक योजना के अंतर्गत उन गाँवों को या उन ब्लॉकों को शामिल किया जाए जहाँ पे वहाँ पर विकास करवाया जाए, हर एक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, किसी भी तरह का। सरकार का लक्ष्य है कि जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके। भदोही का एक ब्लॉक है औराई को आकांक्षी ब्लॉक में चिन्हित कर लिया गया है और इसका बाकायदा अनाउंसमेंट हो गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए औराई ब्लॉक के प्रमुख जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इससे फ़ायदा कितना होगा। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आकांक्षी ब्लॉक योजना आखिर है क्या? सबसे पहले तो जनता यही जानना चाहती है। देखिए, आकांक्षी ब्लॉक योजना भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इससे पहले हम लोग पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने भी करीब 100 ब्लॉकों को चुना था पूरे उत्तर प्रदेश से, उसमें औराई भी था। उस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री फेलोशिप की योजना से एक अधिकारी को डिप्यूट किया गया। उस अधिकारी का काम यही था कि हर लेवल पे, जैसे इसमें 7-8 मापदंड हैं जिसमें ब्लॉक को जांचा जा रहा है कि कौन सी जो ब्लॉक जो है किस मापदंड में पीछे चल रहा है। तो जैसे इसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, डेवलपमेंट है, अन्य कई तरह के उसमें मापदंड हैं, उसमें हम लोग को सबको देखना है। और आकांक्षी ब्लॉक योजना जो है फिर नीति आयोग ने लिया इस साल। इसका घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनवरी में किया था। इसके लिए 100 करोड़ का बजट भी आवंटित हो चुका है इस साल के बजट सेशन में। और इस योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का जो विज़न है, इससे पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट लिया गया था। उस एस्पिरेशनल, देखिए एक शब्द है एस्पिरेशनल को इंस्पिरेशन बनाने की बात हो रही है कि कैसे वो डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल से इंस्पिरेशनल हो जाएगा। इसी तर्ज पे पहले डिस्ट्रिक्ट चुना गया, उसके बाद अब ब्लॉक पे आए हैं। इसके बाद अब हम लोग, मुझे लगता है कि भारत सरकार की योजना आएगी तो ग्राम स्तर तक जाएगी। और क्योंकि देखिए 2014 से ही माननीय प्रधानमंत्री जी जब से कुर्सी लिए पे बैठे हैं, तब से उनकी एक ही विज़न रहा है कि जब वो दिल्ली से पैसा चले तो उस लाभार्थी तक वो पैसा पहुँचे जहाँ तक उसको पहुँचना है।
उसी क्रम में ये सारे कार्यक्रम आप देख रहे हैं और मुझे बहुत हर्ष के साथ ये बताना पड़ रहा है, बता रहा हूँ कि औराई को आकांक्षी ब्लॉक लेने से हमारे जो ब्लॉक में जो जहाँ पे जिस मापदंड में हम लोग पीछे चल रहे हैं, हम लोग उसको एस्पिरेशनल से हम लोग इंस्पिरेशनल बनाएंगे और इन 500 ब्लॉक को एक आइडियल ब्लॉक बनाने की पूरी तैयारी नीति आयोग कर चुका है। भदोही में सिर्फ औराई को ही चिन्हित क्यों किया गया? क्या जो आप मापदंड बता रहे हैं इन तमाम क्षेत्रों में औराई पिछड़ा हुआ था, इसे आगे लाना, मुख्य भूमिका में लाना ये उद्देश्य रहा, या फिर जो और भी ब्लॉक भदोही में हैं वो आपके औराई से तुलना में अच्छे विकसित हैं, अच्छी स्थिति में हैं, आपका औराई पीछे है? इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इसको मैंने फिर आपको बता रहे हैं कि 6-7 मापदंड हैं। उसमें ये किसी ब्लॉक का कंपटीशन नहीं है कि किस में कम है किस में ज़्यादा है। हाँ ज़रूर, जैसे हमारे ब्लॉक को इसलिए चुना गया कि औराई ब्लॉक हमारे 6 ब्लॉक में सबसे बड़ा ब्लॉक है। हमारे इस ब्लॉक में 125 ग्राम सभाएँ हैं, तो 125 ग्राम सभाओं में देखते हुए हम लोग कहीं ना कहीं किसी मापदंड में पीछे जरूर होंगे। जब मान लीजिए स्वास्थ्य में हो या किसी अन्य शिक्षा में हो, ये अभी डेटा 1-2 दिन में आ जाएगा, तो उन मापदंडों में जिसमें हम लोग पीछे चल रहे हैं, मैंने फिर बता रहा हूँ, एस्पिरेशनल से हम लोग इंस्पिरेशनल ब्लॉक बनने जा रहे हैं। ये 3 साल की योजना है और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन दिल्ली में कहा कि हो सकता है कि हम लोग 1.5 साल में हो जाए, हो सकता है 1 साल में हो जाए। तो योजना 3 साल की है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अपनी पूरी टीम को ले जा करके औराई को एक इंस्पिरेशनल ब्लॉक बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी को लेकर मेरा एक सवाल होगा, आप लगातार दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख बने हैं और गांव में आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं जी। अभी तक आपने क्या कुछ एब्जॉर्ब किया है, महसूस किया है कि गाँवों में इन चीज़ों की कमी है? आप व्यक्तिगत रूप से और उस क्षेत्र में काम करने की वास्तव में आवश्यकता है, आप अकेले तो काम नहीं करेंगे, पूरा एक इकोसिस्टम बना होता है ब्लॉक का। किस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और कितना आप लोग सफल हो पाइएगा? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये जानिए कि जिस तरह से बीमारियां हर वर्ष कुछ ना कुछ, अभी एक बुखार का वो चला है, क्या नाम है, वायरल फीवर चल रहा है, बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए सबसे पहले हमें स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है। दूसरा, आप ये जानिए कि जो हर घर जल की व्यवस्था हो रही है, आप ये समझिए ये भी एक स्वास्थ्य से रिलेटेड ही एक मिशन है, जो अभी 60,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको सेंक्शन किया है। आप ये जानिए कि लोग जो पीते हैं पानी, आज भी आप भी जान रहे हैं कि दूषित 100, 150, 500, 200 फीट के अंदर हैंडपम्प बोर हो रहा है, उसकी वजह से दूषित पानी पी रहे हैं। दूषित पानी पीने की वजह से बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। तो इसमें भी एक योजना ये भी मान के चलिए कि हर घर जो जल की योजना है, इससे भी स्वास्थ्य का इम्प्रूवमेंट आप समझिए 1 साल 1.5 साल के अंदर जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो एक सबसे बड़ी बीमारी का जड़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और शिक्षा के ऊपर है, कई प्राथमिक विद्यालय जो बने हुए हैं उनका बाउंड्री, उनका अपग्रेडेशन करना है, वो पूरी रिपोर्ट है। मुझे लगता है कि ये 2 पे अगर हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, बाकी रोड का जो मेरे उससे चल रहा है वो तो हो ही रहा है, क्योंकि सरकार ने कई लेवल बना रखे हैं रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को देते हुए। विधायक भी काम कर रहा है, जिला पंचायत भी काम कर रहा है, सांसद भी काम कर रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख काम कर रहे हैं, ग्राम प्रधान काम कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट का जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जो अन्य मापदंड है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। प्रमुख जी, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य में बेहतर काम किया जाएगा या किया जा रहा है? अगर हम शिक्षा की बात करें तो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है सर्व शिक्षा अभियान। उससे गांव में जो बच्चे हैं उन्हें एक अच्छा एजुकेशनल इन्वायरमेंट देना। जो आज के दौर में जो एक प्रथा चल रही है कि हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, सरकारी में नहीं पढ़ाना है, और अगर सरकारी में नहीं पढ़ाएंगे तो सरकार का योजना एक तरह से फेल माना जाएगा। और जैसे आपने प्राथमिक विद्यालय का भी नाम लिया, उसमें चाहे बाउंड्री वाल हो, अच्छा पेंटिंग हो, अच्छे टीचर्स हो, अच्छा वहाँ का वातावरण हो, कैसे गांव के लोगों को आप लोग समझा पाएंगे कि देखिए विद्यालय ये अच्छा है और आप लोग यहाँ पे पढ़ा सकते हैं और भविष्य जो है अच्छा होगा?
देखिए, ये तो 2017 के पहले और 2017 के बाद आप लोग खुद महसूस कर सकते हैं, हर ग्राम सभा के लोग महसूस कर सकते हैं। आप डेटा से अगर बात करेंगे तो डेटा से बात करेंगे हम लोग। 2017 के बाद सारे प्राथमिक विद्यालयों में संख्या बढ़ी है, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे प्राइमरी कॉलेज हो, उसमें हर में संख्या बढ़ी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शिक्षक आ रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो अपने अभिभावक संतुष्ट हैं उनसे, तभी संख्या बढ़ रही है। तो ये आप मान के चलिए कि ऐसे ही अगर चलते रहे हम लोग तो शिक्षा का अभाव जो जिस तरह से हमारा तंत्र काम कर रहा है, शिक्षा के का डेवलपमेंट हो जाएगा। ग्रामीण स्तर पे जो महिलाएं हैं, सरकार का लक्ष्य है कि उन्हें रोज़गार से जोड़ा जाए, कुछ न कुछ रोज़गार दिया जाए। कोई ऐसा मेगा प्लान आप लोगों का तैयार हो रहा है कि कुछ ऐसी कंपनियां, छोटी बड़ी लघु उद्योग कंपनियां हमारे गांव स्तर पे आएँ, जिससे ग्रामीण अंचल में जो महिलाएं हैं उन्हें एक रोज़गार मिले और वे आर्थिक रूप से मजबूत बने, जिससे देश की विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस पर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, तैयारी आपने देखा होगा, कोरोना पीरियड हम लोग का जब चला तो उसमें मास्क की बहुत ज़रूरत पड़ी। और मैं अपने ब्लॉक की मैं बता रहा हूँ कि ये समूह की हमारी बहनें, उन्होंने उस समय हज़ारों और लाखों की संख्या में मास्क बनवाया। तो ऐसे ही जिस तरह से सरकार ने, आप समझिए, कोटा का जो चयन हो रहा है उस समूह की महिलाओं को हो रहा है उसको, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, आप जान ही रहे हैं उस समूह किस तरह से काम कर रहा है। तो जिस तरह से सरकार समूह को ताकत दे रही है, उससे महिलाओं का जुड़ना, महिलाओं का ताकत बढ़ना। और अभी आपने देखा भी होगा कि महिलाओं के लिए भारत सरकार ने एक बिल भी पास कर दिया है और राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो चुका है। तो महिला सशक्तिकरण होना निश्चित है और इस पे हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हमेशा तत्पर काम कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। 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 धैर्य रखिए, खुश रहिए, क्योंकि अब आपके गाँव में विकास होने वाला है, क्योंकि अब अतिरिक्त मत जो है और ब्लॉक को मिलने वाला है या मिल रहा है, जिससे आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, तमाम चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाना होगा और अच्छा विकास होगा। तो मेरा प्रयास यही रहा कि आपको बताया जाए और आप भी सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना सब कुछ अधूरा है। अपने ग्राम प्रधान से भी अपना अधिकार मांगिए और आपके प्रमुख हैं, इनसे भी अपना अधिकार मांगिए। मेरा नाम विपिन है और आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं। जय हिंद।